Speaking outside her house in Uday Park with her sister by her side, Kiran Bedi spoke up after it was clear that she had lost from Krishna Nagar seat. While she admitted that she could not create the same magic as expected from her, she said she had not lost the election and it will be the party which decides what next after an internal review of the situation. I haven't lost. Why has the BJP As lost? I said, I haven't lost. Okay, why do you think the BJP has I think lost? let the BJP introspect. They are a very interesting national cadre-based party, and they will assess for themselves. But you're they in will. the BJP, Let you're the leader of the BJP Sure, campaign. but they haven't done the. Can I just answer one question? And don't cut me through. The point is, I haven't lost. I gave it all my best. I would lose if I wouldn't give anything my best. Two, if BJP as a party is lost, BJP will do its reflection, and I'm sure at some stage you will understand and get to know why the BJP lost. And I'm an integral part of the BJP. I want to begin by thanking the BJP leadership. I want to thank the Bharatiya Janata Party leadership, which inspired me to join and take up the CM candidature. I want to thank them. The kind of respect and trust they posed in me, उसका कोई मुकाबला नहीं है. मैं पहली बार आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया इलेक्शन लड़ने के लिए. 1 रुपया नहीं मेरे से लिया. मुझे जैसी थी वैसे लिया. ये एक रेयर इतिहास है कि एक पार्टी आपको कैंडिडेचर देती है और आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगती है. उनसे मैं माफ़ी भी मांगती हूँ कि मैं उनके विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी. जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी, मैं पूरी जिम्मेवारी नहीं निभा सकी. धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया, और माफ़ी मांगती हूँ कार्यकर्ता तक कि मैं उस विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी. मैं पहली बारी अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तमाम पुलिस के करियर में मैं कहीं भी अपने आप को ऐसा नहीं समझा. लेकिन जिस तरीके का विश्वास उन्होंने में डाला कार्यकर्ता तक, मैं उस विश्वास के काबिल नहीं रही. मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, पूर्ण क्षमा, लास्ट कार्यकर्ता तक. मैं कृष्णनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए वोट किया, लेकिन उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया. मैं धन्यवाद करती हूँ उसका भी. शायद ये आखिरी बार मुझे इस प्रकार ऐसे सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं उनको कह चुकी थी कि तुमको भी काम करना पड़ेगा. नागरिकता की जिम्मेवारी अब आपको भी निभानी पड़ेगी. मैं एक मॉडल लाने वाली थी, कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मॉडल लाने वाली थी. मॉडल ऑफ कम्युनिटी सर्विस, किस तरीके से हर कॉलोनी को अडॉप्ट किया जा सकता है, और हम लोग कंपनीज और CSR को लाके पहले सफाई अभियान करें. क्योंकि गंदगी में तरक्की कैसे हो सकती है, कीचड़ में तरक्की कैसे हो सकती है, मक्खियाँ पैदा होंगी, तरक्की नहीं होगी, तंदुरुस्ती नहीं होगी. तो मैं ये उनका भी धन्यवाद करती हूँ. आई एम अ डिफीटेड कैंडिडेट टुडे. जो जीते हैं उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चलाना. मैं दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकती. तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अब मैं अरविंद का धन्यवाद, अरविंद को मुबारक देती हूँ. कंग्रेचुलेशंस टू अरविंद केजरीवाल एंड द एंटायर आप पार्टी दैट दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल. मैंने ट्वीट भी किया है, फुल मार्क्स टू अरविंद केजरीवाल एंड हिज टीम. ये पूरे नंबर वाली बात है. पूरे नंबर मैंने इसलिए कहा कि उसने पूरे नंबर लिए. ये अरविंद का 1-2 साल का नहीं काम. ये जो अर्बन पुअर तक पहुंचे हैं, ये 5 साल की मेहनत है अरविंद की. 5 साल की मेहनत है. क्योंकि जब हमने अक्टूबर में अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू किया था, आम व्यक्ति तक हम जुड़ चुके थे. ये 5 साल का उसका एक दिन का अनथक काम है, अनथक. और वो अर्बन पुअर तक जा चुका था. क्योंकि जब हमने उस वक्त आवाज़ लगाई थी लोकपाल के लिए, स्ट्रॉन्ग लोकपाल के लिए, यही व्यक्ति आकर बिना कुछ बुलाए ये उमड़ के आ रहे थे. सो अरविंद की जो आज जीत हुई है, उसकी 5 साल की अनथक और उसके कार्यकर्ताओं की अनथक मदद है. क्योंकि ये कैंपेन शुरू हुई थी अक्टूबर 2010 में, आज है फरवरी 2015. सो 4.5 साल की मेहनत है. उसकी बुनियाद जब रखी गई थी, उस वक्त ये थी, ये अर्बन पुअर के साथ जुड़ा.